हुकूमत ने धरना मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला में अहम इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास में फैसला। इस्लामाबाद के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकाम जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, विफाकी काबीना के इजलास में किसी की रिहाई का फैसला नहीं हुआ। मुल्की हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, विफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। सारे 27 एजेंडे के 27 एजेंडे मंजूर हुए और ये बड़ा फैसला है कि कोई जो असम्बली थी वो मुस्तरद नहीं हुई। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुल्क के अमन व अमान, सारी सूरत हाल पर गौर होगा। किसी की राय का कोई फैसला नहीं। मजहबी जमात का धरना, हंगामा राई, तोड़ फोड़ दूसरे रोज भी जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान वक्फे से झड़पें जारी। लाहौर में मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग। 40 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों की अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरी जहनी अजियत में मुब्तला। निजी और सरकारी इदारों में 50% भी हाजिरियां ना हुई। घरों से कामों पर निकलने वाले शहरी घंटों सड़कों पर रुलते रहे। जैसे तैसे कामों पर पहुंचे तो घरों को वापसी नामुमकिन रही। मुतादिद एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जैम में फंसी रहीं। लाहौर के इलाके शादरा में एहतजाज का मुकदमा, मौलाना साद रिजवी और दीगर अरकान के खिलाफ दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुकदमे में साद रिजवी, इजाज रसूल और महमूद कासिम समेत दीगर अफराद नामजद। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। कराची में मजहबी जमात के 40 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके शादरा रोड पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद होने वाले कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। बुध 14 अप्रैल 2021 को पहला रोजा होगा। मरकजी रोज़त हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खुबैर आज़ाद ने ऐलान किया, मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम। नमाजी मुकम्मल SOPs के साथ मसाजिद में नमाज और तरावी अदा करेंगे। तमाम आलम इस्लाम को GTV की जानिब से रमजानुल मुबारक का चांद मुबारक। खड़ा हूं मैं बनके सवाली, आया हूं फिर से लिए झोली खाली, तेरे सिवा नहीं आसरा है खुदा, तुझे भूल के था मैं मुश्किलों में गिरा हुआ। GTV पर रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात। इरफान रमजान मारूफ एंकर उवैस रब्बानी और सना अमजद करेंगे मेजबानी, जिसमें होंगे मारूफ मुफ्तियान कराम। सजेंगी हमदोनात की महफिलें। रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत के इस महीने में GTV के साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रमजानुल मुबारक पर कौम के नाम पैगाम। रमजान की आमद पर पूरी कौम और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने रमजान की बरकत से फिर मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम किया। रोज़े का मकसद परहेजगारी और इसार व हमदर्दी के जज्बात पैदा करना है। अपोजिशन के इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ऐलान को अमली जामा पहना दिया। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर शरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा के PDM मुख्तुर से इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा दिए। अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें, PDM की तरफ बाकायदा रुजू करें। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है
कि उन्होंने PDM से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी और ANP के जो अहदेदारान थे उन्होंने अपने इस्तीफे हमें भेज दिए हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें। PDM आपकी बात सुनने को तैयार है। पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफों पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी जवाब दे दिया। तंजीमी तकाजा था, जिस जमात से शिकायत है उससे वजाहत तलब की जाए। वजाहत तलबी को गैर जरूरी तौर पर सियासी रंग दिया गया। पीपल्स पार्टी और ANP के शोकॉज नोटिस पर रद्द अमल पर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमें तवक्को नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के निकलने से PDM कमजोर नहीं मजीद मजबूत हुई है। PDM क़यादत अब यकसोई से फैसले कर सकेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट और कौमी असम्बली में नून लीग PTI हुकूमत को बेनकाब करती रहेगी। PTI की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर मज़ाहमती तहरीक जारी रखेंगे। दिलावर साहब, जो सेनेटर दिलावर साहब हैं, वो मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, वो मुस्लिम लीग के टिकट पे लड़े हुए हैं। आप उनको बाप का कह दीजिए, आप उनको निकाल दीजिए अपनी जमात से। अचानक PDM की सरप्राइज मीटिंग रख ली गई, हमसे मशवरा नहीं किया गया। हमें इसके एंड पे इस्तीफे देने चाहिए, अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का फायदा क्या। ये बात हमें मीडिया के जरिए क्यों कही गई? बाप को बाप नहीं बनना चाहिए, ये अल्फाज इंतहाई नामुनासिब हैं। मुतालबा करते हैं इस किस्म के अल्फाज वापस लिए जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा ने मुतालबा कर दिया। PDM से शिकवा करते हुए कहा कि मिलकर बात हो सकती थी तो नोटिस भेजने की वजह क्या थी। तय हुआ था फैसले इत्तेफाक राय से किए जाएंगे, TV पर नोटिस भेजने की वजह बनी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है, पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानिया अपनी मौत आप मर गया है। अपोजिशन को मशवरा है, अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकलें और इस्लाहात के झंडे पर आएं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल अपील पर समाअत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट काम से रोकने की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का हलाकत खेज दिन। कातिल वायरस ने मजीद 118 जानें ले ली। कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 15,600 से ज्यादा हो गई। मुल्क भर में 76,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वबा में मुब्तला। मुख्तलिफ शहरों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वही जो बात जिसका हम बार बार, आप पुराने मेरे बयान देख लें, NCOC की स्टेटमेंट्स देख लें, कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि हमारा पूरा अस्पताल का निज़ाम जो है वो दबाव के अंदर आ जाए, और वही आजकल हमें नज़र आ रहा है। SOPs पर अमल न होने से कोरोना वबा के फैलाव में तेजी आ रही है। पूरे खित्ते में बरतानी वायरस फैला हुआ है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, खदशा था अस्पताल ना भर जाए, बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। कहा, बाजारों में रश की वजह से वबा में तेजी आ सकती है। 2 हफ्ते मजीद एहतियात कर लें तो बचाव मुमकिन है। चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की मजीद 5 लाख डोज अतिया करेगा। वैक्सीन की नई खेप रवाह माह मिलने की तवक्को है। चीन से खरीदी गई वैक्सीन भी इसी महीने पाकिस्तान पहुंच जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। खत में जहांगीर तरीन की साख को मुतासिर करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। खत पर 6 अरकान कौमी असम्बली और 19 पंजाब असम्बली अरकान के दस्तखत है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
10 में से 6 जजेस ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नज़्र सानी केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त दी थी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। कोयटा के इलाके बोलान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द फरार भी हुए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम तंजीम, लश्कर जंगवी और दाइश से बताया जाता है। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया की मुसलमानों को माहे रमजान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। जो बाइडन कहते हैं मुसलमान बिरादरी और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को रमजान करीम की आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मुसलमान बिरादरी इस माह मुक़द्दस को नई उम्मीदों के साथ शुरू करेगी। पीसीबी ने फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर उमर अकमल की जुर्माने की किस्तें करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उमर अकमल 42,50,000 रुपए जुर्माना यकमुश्त अदा करने के बाद ही बहाली प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। खेलों की आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी उमर अकमल पर जुर्माना आयद किया था। चांद पर पहुंचने की 60वीं सालगिरह, रूस के चिड़ियाघर में पैंदे के लिए भी रॉकेट का बंदोबस्त कर दिया गया। मॉस्को के चिड़ियाघर में पैंदे के पिंजरे में रॉकेट सजा दिया गया। पैंडा भी रॉकेट में सवार होने के लिए जतन करता रहा। रूस में इन दिनों